इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान का नाम वैसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, देखिए आदर पूर्वक नाम लेना सबके बस का नहीं है। किसी ने कहा आप हमारा आदर नहीं करते हो, तो सामने वाले ने कहा अच्छा तुम्हारा नहीं करते हैं तो किसका करते हैं? कहो भाई हम तो किसी का नहीं करते। तो ये प्रश्न ही कहां है कि आप हमारा, हम तो सबका ऐसा ही करते हैं। आदर पूर्वक हरि स्मरण सबके बस का नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहिए कि भगवान का कुछ नाम जपिए, भगवान का खाने को देते हैं। अरे भगवान खाने को नहीं देते हैं, खाने को तो देते ही हैं, पचाते भी वही। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। भगवान पंच प्राण बनकर पचाते भी हैं। आप खा सकते हो, पचा नहीं सकते हो, भगवान ही पचाते हैं वैश्वानर स्वरूप में। भूख है और भगवान ने पचाना बंद कर दिया तो फिर जाने की बारी आ जाएगी। न जाने किसको कब हो। बाबा ने मां को समझाया तो मां का प्रश्न आया, प्रभु ऐसे प्रभु अवतार कब लेते हैं? बाबा का सीधा उत्तर, जब जब हो हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। किसी भी युग में धर्म से अधिक अधर्म नहीं होता। ये जो कहता है वो अज्ञानी है। धर्म से अधिक जिस युग में अधर्म हुआ, ऐसा कौन कौन लोग हैं जिनको पैसा दिया गया है कथा में आने के लिए? हमको लगता है सभी श्रीमान लोग बैठे हैं अपने घर में, सब पानी दूसरे से मांगते होंगे, शायद ही कोई उठा के पीता होगा। और आप आश्चर्य देखिए, आप सब लोग कल जो रह गया होगा आज आए, कल भी आएंगे, ऐसे ऐसे आप लोग अभी 7 दिन लगातार आएंगे। आएंगे? अरे आप नहीं आएंगे, हम तो आएंगे ना। हम तो बाबूजी को सुनाने आए हैं तो हम तो सुनेबे करेंगे। हमारी आपसे प्रार्थना क्या है
भगवान की कथा कलयुग में भी हो रही है तो लोग बिना किसी स्वार्थ लोभ के भगवान की कथा हो रही है सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में आते हैं। नहीं, अब और जोरदार है, वो सुनिए। 400 करोड़ रुपया लगा के बंबई वाले सिनेमा बनाते हैं। एक दिन आदमी टिकट मंगाता है 500-700 रुपए का, उससे कहिए कह रहे चलिए आज भी टिकट फ्री का आ गया है, बोले हम देखा है तुम जाओ। दोबारा आदमी सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में नहीं जाता, लेकिन भगवान की कथा वो 9 दिन सुनने बिना किसी स्वार्थ के आता है। ये धर्म बड़ा कि नहीं? विषय केंद्रों में हम एक बार जाते हैं तो चेहरा बंद कर लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन में हम बार बार जाते हैं। ये क्या है? आज भी धर्म तत्व अधर्म से अधिक है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे। हम तो मानते ही नहीं, कदाप नहीं मानते। क्या अधर्म बढ़ रहा है, झूठ बढ़ रहा है। अब भैया देखो, जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दिखाई पड़ेगा। जो अधर्मी होता है उसको अधर्म अधिक दिखता है, और जो धर्मशील होता है उसको धर्म तत्व अधिक दिखता है। नशा करने वाला कहीं भी जाएगा तो पहले यही ढूंढेगा वो वाली दुकान किधर है, लेकिन भगत जी जाएंगे तो सबसे पहले मंदिर ढूंढेंगे कि भगवान का मंदिर कहां है, प्रातःकाल शिव जी को जल चढ़ाना है। आज भी इनकी संख्या अधिक है। बाबा ने कहा हरहि कृपा निधि सज्जन। अब ये तीसरी बात सुनिए, भगवान दुर्जनों को मारने नहीं आते, रावण कुंभकर्ण के लिए नहीं आए, मेघनाथ और प्रहस्त आदि के लिए नहीं आए, फिर भगवान सज्जनों के लिए आते। छठ भी भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु अनिरत निरंतर सज्जन। भगवान केवल सज्जनों के लिए आते हैं भैया, इसलिए सज्जन बने रहिए। संतन छोड़े संतई चाहे कोटिक मिलई, मलय भुवंग ही बेदिया शीतलता न प्रयास करके सज्जन का संग करें। कितना भी लाभ दिखे दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन के संग करने से पाप की अभिवृद्धि होती है और सज्जनों का संग करने से पुण्य की वृद्धि होती है। सावधान, आप जाओ, आप चलो, आप करो, हम नहीं जाएंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत। भगवान कहते हैं विविध शरीर धारण करते हैं। भगवान के 5 कल्पों की कथा भूत भावन ने मां को सुनाई। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप 1, ये 3 कल्प की कथा है। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र कृष्ण स्वरूप में भगवान ने मुक्त किया। क्यों? 3 जन्म का असुर शरीर धारण करने का शाप मिल गया था। आप क्या कहेंगे? अब देखिए, क्रोध ने कभी अपनों का मंगल नहीं किया।
एक पद है, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई ना इतनी देवो हवा क्रोध सावधान। कभी क्रोध आए ना तो क्रोध के साथ निर्णय करने की व्यवहार व्यवस्था अगले दिन पर टालिए, तो ना बिगाड़ देगा। क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं, ठीक नहीं। इसलिए क्रोध आ गया, चलिए हिसाब किताब कल करेंगे। क्रोध एक अज्ञान तंत्र है हो। सनकादिक ऋषियों का क्रोध अंततो गतवा उनके ही समाज को कष्ट देने का परिणाम बन गया। क्रोध जिसको आता है उसी की हानि होती है, दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं। जय विजय असुर शरीर धारण किया, सताए साधु संतों को ही तो। इसलिए क्रोध हमको आएगा तो हमारों का नुकसान होगा, बहुत नष्ट न हो। जालंधर की कथा है, रावण भया कश्यप जी के पुत्र रूप में आकर राम स्वरूप में उनको भगवान ने मुक्त किया। वृंदा सती का शाप लगा, भगवान शालग्राम हुए विष्णु भगवान। एक कथा है, एक बार नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को, एक कल्प में भगवान ने अवतार लिया। श्री हरि ने उसको अंगीकार कर लिया भगवान विष्णु के शाप को, और प्रभु का अवतार हुआ। मनु शत्रुपा जी को भगवान का वर मिला है, एक कल्प में भगवान इसलिए अवतार लिए। रावण और कुंभकर्ण के पहले ये दोनों स्वरूप प्रताप भानु अरिमर्दन से सत्यकेतु महाराज के पुत्र विमात्र भाई इनका विभीषण हुआ था, जो सचिव धर्म रुचि था। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।